नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। आतंकवाद जिसका न तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई मजहब, और तभी हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत बार बार इस बात को कहता रहा है कि इसे सभी को मिलकर लड़ने की जरूरत है, इसके खात्मे की जरूरत है। ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसका मुकाबला हम सभी को मिलकर करना होगा। ये नासूर है इंसानियत के लिए, और यही वजह है कि अब ज्यादातर राष्ट्र भारत की इस बात को सही मानकर उसके साथ खड़े हैं। लेकिन इन सबके इतर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्यादातर मुसलमान ही आतंकवादी के तौर पर सामने आ जाते हैं, और बार बार यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर क्यों? आतंकी जिसका कोई धर्म नहीं होता, जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं, वो आतंकवाद से जुड़ रहे हैं, और ये खुद पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी मुसीबत इस वक्त बन चुके हैं। जब जब ये सवाल उठता है तब तब इस बात की तरफ इशारा भी जाता है कि क्या ऐसी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और इसमें कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लिया जाता है। मुसलमान हिंदुओं से रहन सहन, पहनावे ओढ़ावे, खान पान कई तरीके से अलग और भिन्न है। चाहे वो धर्म की बात हो, रीति रिवाज की बात हो, परंपरा की बात हो, सोच की बात हो, या फिर अपनी इच्छाओं की और आकांक्षाओं की बात हो, इन सभी मामलों में दोनों बिल्कुल अलग नजर आते हैं। भारत का बंटवारा अगर आप देखेंगे तो इसी बुनियाद और विश्वास पर आधारित था, जिसमें यह कहा गया कि भाई दो अलग राष्ट्र होने चाहिए। मुसलमान और हिंदुओं को दो अलग अलग कौम जो है उनके लिए अलग अलग राष्ट्र की जरूरत थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान को लेकर जो हमदर्द बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमें बहुत संघर्षों और बलिदानों के बाद मिला है, और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, सेना का कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत बलिदान दिए, और इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। ये बयान दिया जाता है पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तरफ से। उनका ये बयान उस वक्त आता है जब पहलगाम हमला हुआ, और बताया जाता है कि पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये विस्फोटक बयान दिया था। सीने पर फौज की वर्दी ना होती तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता कि ये अल्फाज किसी आर्मी ऑफिसर के हैं। आसिम मुनीर के ये बयान है, और ऐसे आर्मी ऑफिसर के जिस पर पूरे के पूरे पाकिस्तान के हिफाजत की जैसे जिम्मेदारी सी है, लेकिन वो ऑफिसर अपने मुल्क की जिम्मेदारी और तरक्की से ज्यादा इस बात पर तवज्जो देता है कि कैसे मुसलमान हिंदुओं से अलग नजर आए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इसी लहजे ने, इसी जहरीले भाषण ने, और जैसे ही ये भाषण आया ठीक अगले हफ्ते के बाद पहलगाम में आतंकी हमला होता है। जानकार या जानने वाले या समझने वाले इससे इत्तफाक कह सकते हैं, लेकिन जो ऐसी सोच को बड़ी गहनता से और करीब से महसूस करते हैं, जो लोग इसका दंश झेलते हैं, वो ये बताते हैं कि ये सोच लोगों के जहन में किस कदर जहर फैलाती है। हमले में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने चुन चुन कर हिंदुओं की जान ली। ये बात दीगर है कि पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी ISI शुरू से ही आतंकवादियों को पालती और पोसती रही है। कई मंचों पर यह बात साबित हो चुकी है। ऐसे में मुनीर के भाषण के फौरन बाद हुए इस हमले में सीधे सीधे उनका हाथ होने की अंदेशे या आशंका ज्यादा मजबूत हो जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे, मैं बार बार कह रही हूं कि इत्तफाक कह सकते हैं, लेकिन क्या सचमुच ये इत्तफाक है? बड़ा सवाल ये। जानने वाले कहते हैं कि आसिम मुनीर पहले से ही कट्टर जिहादी सोच के बीच पड़े बढ़े ऐसे शख्स हैं जिनके जहन में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है, जो आमतौर पर लाइमलाइट से तो दूर रहता है, लेकिन पर्दे के पीछे घात की बातें जरूर करता है। ऐसे भाषण की वजह से लोग उसे मुल्ला जनरल तक कहते हैं। लेकिन अब भारत ने ठान ली है कि आतंकवाद और ऐसे आतंकी सोच के लोगों के ऊपर जोरदार और कड़ा प्रहार करना है।